भैया, वेलकम टू आवर चैनल दीक्षा। तो आज हम लोग अपनी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स होता है क्या, आप सोचोगे इंटीग्रल्स क्या होता है कि ये चैप्टर उसी को समझ में आएगा। पहली चीज़, ये चैप्टर उसी को समझ में आएगा जिसने डेरिवेटिव बहुत ही अच्छे से कर रखा हो, क्योंकि इंटीग्रल्स को एक एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, यानी कि जो डेरिवेटिव है उसी का उल्टा इंटीग्रल होता है। तो पहला क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आता है कि इंटीग्रल का हम यूज़ कहाँ करते हैं। इंटीग्रल का यूज़ सभी जगह पे होता है, साइंटिस्ट के लिए भी होता है, इंजीनियरिंग में होता है और रॉकेट साइंस में होता है, एक इकोनॉमिक्स के लिए भी होता है। उसका यूज़ एक डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली वो भी अपने डाटा को कलेक्ट, बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करने के लिए करते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। फॉर्मूले क्या दे रखा है? पहला फॉर्मूला सब ये आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रल का तो पहला ये रूल ही है, आप इसको रूल समझ लो। क्या है? एक्स, यानी कि अगर हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा? वो फंक्शन के ऊपर जो पावर होगी उसके अंदर हम +1 कर देंगे। फंक्शन के ऊपर जो भी पावर होगी उसके अंदर हम +1 करेंगे और नीचे उसकी पूरी की पूरी पावर n+1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे दे रखा है ये, मैं आपको इसी का एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे दे रखा है इसमें x dx को मुझे क्या इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो x की पावर कितनी है? 1। कुछ नहीं देगा तो वही पावर होगी, इसका मतलब x के ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस क्या था? 1/1 + 1 क्या आ गया? ये x²/2 + का c। अब सोचिए ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन कैसे किया। ठीक है, अब आप आपको पता, आप यहाँ पे बहुत सारी जगह पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ सी बहुत सारी जगहों पे लगाया है। तो सी का यूज हमने क्यों किया है? सी एक कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो मोस्टली चीज़ें क्या आती हैं? अप्रॉक्सीमेटली आती है। तो हमें उसको एकदम प्रॉपर आंसर देने के लिए हमें इस पर यहाँ पे क्या लगाना होता है? सी के बिना हमारा आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता है, इसके मार्क्स कटते हैं, ध्यान में रखना। अगला है कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, यहाँ पे मैंने ऐसा 1 कंसिडर किया है, आप 2 कर लो, 3 कर लो, तो क्या होगा? उसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? x। जैसे कि यहाँ पे क्या है? 2dx। मुझे से क्या फाइंड आउट करना है? इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा? 2 और कांस्टेंट था इसलिए आ जाएगा x। दोबारा देखो, यहाँ क्या था? यहाँ पे 2dx, एक कांस्टेंट नंबर, 2 का 2 आ गया। अब ये क्या है? कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर होने की वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? x+। अब जाके ये हमारा इंटीग्रल बनेगा। अब आप देखोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम इंटीग्रल को एज एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, या जो इंटीग्रल होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव होता है। कैसे? देखो, अब ये आंसर आ गया। अब एंटी डेरिवेटिव का मतलब तो यही है, रिवर्स प्रोसेस का मतलब तो यही है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा दोबारा आंसर यही आना चाहिए। तो बिल्कुल यही आंसर आएगा। आप करके देखो, 2x + का c है, डेरिवेटिव करना है आपको, करके देखो। d/dx = 2 कांस्टेंट नंबर है, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 होगा, प्लस c क्या है? कांस्टेंट नंबर, और कोई भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो आंसर आपका क्या आ गया? 2। सेम इसीलिए मैं कह रही थी कि जो इंटीग्रल होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब हम अपने अगले रूल पे आते हैं। तो अगला रूल क्या कहता है कि cos x dx का जो इंटीग्रल है वो क्या आएगा? sin x। आप एक चीज़ याद करो, cos x का डेरिवेटिव क्या होता था? -sin x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता था? -sin x। तो ये मैंने क्या बोला? ये एक रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब उल्टा हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। cos x का डेरिवेटिव क्या होता था? -sin x। तो इंटीग्रल क्या होगा? sin x + c, क्योंकि c एक कांस्टेंट नंबर है, लगाना जरूरी है। ऐसे ही sin x का डेरिवेटिव क्या होता था? cos x, बट इंटीग्रल क्या है? -cos x, क्योंकि ये क्या है? एक रिवर्स प्रोसेस है। ऐसे ही sec² x = tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता था?
डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, जिसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, यानी कि जो आंसर डेरिवेटिव में था उसका अपोजिट इंटीग्रल में होगा। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रल क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता था, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, -1/√x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स। या आप ये भी लिख सकते हो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। आपको जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया आप इस फॉर्म में इसका यूज कर सकते हो। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रल क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स। आप चाहो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है उसको माइनस cot इनवर्स एक्स भी कर सकते हो, बट दोनों सेम हो गया, कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे कंसिडर यहाँ पे लगाते हैं ताकि हमारे समझने में इजी हो। ठीक है, आपको जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रखा हो उस अकॉर्डिंग ही इसका यूज करना, आपको माइनस प्लस का इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगला सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/x√x स्क्वायर माइनस का 1। तो 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस का 1/x√x स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पे -1/x√x स्क्वायर माइनस 1 का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। एक और अब देखो यहाँ पे EX का इंटीग्रल क्या होता था, EX का डेरिवेटिव क्या होता था, EX, यानी कि उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था, उसका डेरिवेटिव भी वही आता था। यहाँ पे अगर आप EX का इंटीग्रल करोगे तो भी EX ही आएगा, ना तो डेरिवेटिव में चेंज हुआ ना ही इंटीग्रल में। log x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log x प्लस सी। ऐसे ही ax अपॉन में log a का डेरिवेटिव क्या होता था, ax अपॉन में log a का डेरिवेटिव क्या होता था, ax। तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा, ax का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ax अपॉन में log a प्लस सी। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले। इन्हीं फार्मूले से हमारे यहाँ में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व होंगे। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे फार्मूले याद करने हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है कि आपको अगर इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पे कि ये देखो sin x प्लस में cos x dx, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने सिंगल वाले करे हैं ना, यहाँ पे दो वाले आ गए। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि दोनों को क्या कर दो, सेपरेट कर दो। जैसे हम लोग डेरिवेटिव करते समय सेपरेट कर देते थे, वैसे ही हम लोग को यहाँ पे भी इंटीग्रल करते वक्त भी इनको क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। देखो f(x) dx, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। आपको इसके अंदर सेपरेट वही साइन यूज करना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर g(x) dx, बिल्कुल सेम चीज़ है, बट हमने सेपरेट कर दिया ताकि हमें इजी हो करने में। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इससे रिलेटेड है, देखो कैसे करना है। यहाँ पे आप क्या कर दो, सेपरेट कर दो। sin x का डेरिवेटिव हम अलग करेंगे, sin x का इंटीग्रल हम अलग करेंगे और cos x का इंटीग्रल हम अलग करेंगे। देखो sin x dx प्लस का f(x) अलग हो गया, हम g(x) करेंगे। g(x) क्या है हमारा, cos x, इंटीग्रल का साइन cos x dx, दोनों को सेपरेटली क्या कर दो, आप इंटीग्रल कर दो। sin x का इंटीग्रल माइनस का cos x प्लस cos x का इंटीग्रल sin x प्लस का c, खत्म। सेपरेट कर
यहाँ पे भी कर सकते हो अगर आपको सबसे आती हैं तो, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ आप यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देख लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 9x dx कर दिया और मैंने आपको बोला कि मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी में क्या है, कांस्टेंट नंबर को बाहर ले लो। कांस्टेंट क्या है 9 को बाहर ले लो, 9 बाहर आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ x का डेरिवेटिव करना है, x का इंटीग्रल करना है। हम जैसे नॉर्मली इंटीग्रल करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 9 बाहर ले लो, हम लोग डेरिवेटिव कैसे, इंटीग्रल कैसे करते थे, x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1, बिल्कुल ऐसे ही करना है। x की पावर n क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि x की पावर क्या है 1 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस 1 प्लस का c, इम्पॉर्टेंट है लगाना, 9x स्क्वायर बाय। तो देखो अब हम लोग ये वाले प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि इंटीग्रल से ही रिलेटेड है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को करते ही आपकी एक्सरसाइज 7.1 कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी। उसके अंदर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा करने के लिए। तो चलो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है 1/x √x dx। हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो फंक्शन है इसको एक करना पड़ेगा। अब कैसे, देखो यहाँ पे क्या है x की पावर 1 और यहाँ क्या है x की पावर 1/2। हम लोगों को पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 = 3/2, यह आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3/2 dx। अब हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो आ जाएगा x की पावर -3/2 dx। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या बोलता है, इंटीग्रेशन का रूल कहता है x माइनस का 3/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 3/2 प्लस 1 और प्लस में c। यही था हमारा फॉर्मूला। अगला आगे देखो, आगे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -1/2 अपॉन में माइनस का 1/2 प्लस का c। आपका आंसर आ जाएगा -1/2 √x प्लस का c। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी ना होनी ही नहीं चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसके अंदर बस फॉर्मूला डालना है और खत्म। देखो कैसे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 2 की पावर x dx, 2 की पावर x dx। अब हमें इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या था, x n प्लस 1। तो n क्या है यहाँ पे, x प्लस का 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस का c। तो हम क्या ऐसे सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे n को हमारा नंबर है नहीं, एक वेरिएबल है x है और x में +1 करेंगे तो हमें तो नहीं पता क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पर छूट जाएगा क्योंकि इसका आगे कोई कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत ईजी है, बट आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। अभी हमने जो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे ना, उस फॉर्मूले से रिलेटेड ही ये वाला एक क्वेश्चन है। आपको बस देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये हुआ कैसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, 1/t √t² - 1 dx। अच्छा आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 1/x √x² - 1। ये सेम सा नहीं लग रहा आपको, बस यहाँ x की जगह t है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा, सेक इनवर्स x नहीं t, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएबल क्या दे रखा है, t दे रखा है। तो यहाँ क्या आएगा, सेक इनवर्स t, सेक इनवर्स t प्लस c। खत्म। था ना बहुत इजी
क्वेश्चन, बस फार्मूला हमें गिवन था, हमें बस उसका फंक्शन लिखना था, खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस आपको इसके अंदर थोड़ा सा केयरफुली वर्क करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और फॉर्मूले याद करना। अगर ये सब करते ही आपका जो चैप्टर है ये एकदम ही इजी हो जाएगा। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। क्या देखा है, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। आप सोचोगे हम करें क्या, इसमें 2 दे रखा है, क्या हम इसको जो नॉर्मली हम लोग करते हैं रूट एक्स माइनस का 1/√x 2 + 1/2 + 1 ये करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पूरे का हो जाएगा। हमें इनका इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल एक छोटे छोटे फंक्शन का या हर एलिमेंट का होता है, किसी पूरे कंप्लीट फंक्शन का थोड़ी ना। तो हमें पूरे का करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। अब हम इसको ओपन कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फिट हो सकता है, a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। a - b का होल स्क्वायर क्या आता है, a² + b² माइनस का 2ab। इसको भी, इसी फंक्शन को भी इस अकॉर्डिंग आप ओपन कर दो, बहुत इजी हो जाएगा। रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में रूट एक्स इंटू में 1/√x dx। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच गया आपका x प्लस 1/x माइनस का रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 dx। अब x का, अब आप क्या करो, इस चीज़ों को सेपरेट कर दो। क्या कर दो, सेपरेट। क्या आ जाएगा, x dx प्लस में 1/x इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल 2 dx। x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x²/2 प्लस 1/x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, log x माइनस 2 का इंटीग्रल क्या आएगा, तो कांस्टेंट है ना, 2x आएगा। क्या आएगा, 2x प्लस का c। मैंने कहा था ना क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना है, फॉर्मूले पे ध्यान देना है और ये चैप्टर खत्म। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। देखो नॉर्मली जो हम लोग पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी वही प्रॉपर्टी लगानी है। पहले इसको सेपरेट कर लो, 2x² dx माइनस का 3 sin x प्लस 5√x dx। हम dx लगाने हैं, हम भूल गए, कब लगा देते हैं हम। चलो देखो करेंगे, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x³/3 माइनस 3 बाहर आ जाएगा, sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस का cos x प्लस 5 बाहर आ जाएगा, रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, x⁴/2 मल्टीप्लाई में 2/3। कैसे हुआ, और प्लस का कैसे हुआ, देखो x⁴1/2 को हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। x⁴1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, x⁴3/2 2/3। सेम ये चीज़ की हमने, बस आपको बस कैलकुलेशन अच्छी रखनी है अपनी। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान दो, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा ये वाला, ठीक है। और अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स है ही आप लोगों के पास, कमेंट करो, और नहीं कर पा रहे हो तो इंस्टा पे आ जाओ। अब देखो क्या आ जाएगा, 2/3 x³ माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 2 10/3 x⁴3/2 प्लस का c। यह है आपका आंसर। कोई डाउट हो तो
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब अगला क्वेश्चन देखो, 6 हो गया, 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इस सारे चीज चैप्टर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहला आपको सारी प्रॉपर्टीज फॉर्मूले याद रखने हैं। दूसरा आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत अच्छी रख लो अपनी, बस कुछ नहीं। चैप्टर बहुत इजी है, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्या बोल रहा है, sec x प्लस tan x dx। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 तक, जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो ये मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी भी सैम्पल पेपर में आपको दिख ही जाएगा। बाकी जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको नीचे वाले दे रखे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी के हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं बोलूँगी, बट स्टार्ट करने के लिए जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, तो मैंने ये क्वेश्चन अभी करवा दिया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी थी। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पहले आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। sec x को मल्टीप्लाई करेंगे sec x से, तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx। आप क्या करोगे, सेपरेट कर लो जैसे हम लोग करते हैं, sec स्क्वायर x dx प्लस में sec x tan x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x अभी हमने पढ़ा फॉर्मूले, tan x प्लस sec x tan x का इंटीग्रल sec x अभी हमने पढ़ा था, प्लस का c इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इजी है। आपको इसके अंदर भी कुछ नहीं करना, आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करते ही आप देखोगे कि ये क्वेश्चन खत्म है। सिंप्लीफाई करते ही ये क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, क्या बोल रहा है ये, sec स्क्वायर x अपॉन में cos x स्क्वायर x dx। सिंप्लीफाई करो, sec स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर sec x क्या होता है, 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x अपॉन में ये स्क्वायर है, और cos x क्या होता है, 1 अपॉन sin x, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। इसको स्विच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x dx, क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x dx। अब आप बोलोगे अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े उसके अंदर tan स्क्वायर तो आया ही नहीं था, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा होगा, कौन सा वाला, देखो 1 प्लस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। अगर आपको tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस का 1। बस आपको भी कहीं पे ये चीज़ आप यहाँ पे पुट कर दो, tan स्क्वायर x की जगह क्या पुट कर दोगे, sec स्क्वायर x प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1 dx। जो आप सेपरेट करते हो वो सेपरेट कर लो, यहाँ पे देखो कैसे, sec स्क्वायर x dx माइनस का 1 dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x माइनस कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या बताया था मैंने आपको, x प्लस का c। तो हम लोग आज अपने लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगला हम लेक्चर करेंगे जो हमने जो मैंने आपको बताया था, इंटीग्रल के 3 टाइप होते हैं। तो पहला टाइप क्या था हमारा, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो अगला हम वो करेंगे। तो वो चीज़ करने से पहले आप लोग सारे के सारे फॉर्मूले याद करके आना। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया था कुछ दिनों पहले ही, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि वो गैप ख़त्म हो जाए।
1 या 2 दिन के गैप में मैं आपको वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करते रहूँगी। थैंक यू।